यह तस्वीरें नोएडा के सेक्टर 117 की हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी की सरकार में नोएडा अथॉरिटी ने EWS फ्लैटों की स्कीम निकाली थी, जिसकी कीमत उन दिनों लगभग 16 लाख रुपए थी। फ्लैट का काम पूरा हुआ, लेकिन इसी बीच 2017 में सत्ता बदल गई और फिर कागजी कार्रवाई में देरी के चलते वर्ष 2020 में इन फ्लैटों में निवासियों को पोजीशन मिला। जब निवासी इन फ्लैट में रहने के लिए आए तो यहाँ पूरा कैंपस जंगल बना हुआ था। ऐसे में सवाल यह था कि यहाँ का विकास तेज गति से कैसे हो। तब इस समस्या की लड़ाई लड़ने के लिए सबसे पहले सौमेंद्र कुमार आगे आए और उन्होंने कहा कि जब तक यहाँ के विकास कार्य पूरे नहीं होंगे तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। अब हम आपको दो तस्वीरें दिखाएंगे। पहली तस्वीर उस समय की जब फ्लैट्स मिलने के बाद यह पूरा कैंपस जंगल बना हुआ था। साथियों, आप सभी को बताना चाहते हैं कि नोएडा विकास प्राधिकरण द्वारा इन फ्लैटों का पोजेसन 2020 से देना प्रारंभ किया गया था। इन फ्लैटों के पोजेसन के लिए हमने अपने साथियों के साथ मिलके, नोएडा विकास प्राधिकरण के साथियों के साथ भी मिलके मुहिम चलाई थी। उस समय इन फ्लैटों का लंबी मुहिम के बाद हम लोगों को पोजेसन मिलना स्टार्ट हुआ। पोजेसन दिलाने में खास तौर से नोएडा विकास प्राधिकरण के सभी सीनियर लेवल के अधिकारियों का विशेष योगदान रहा कि उन्होंने हम लोगों की जो रिक्वेस्ट थी, हम लोगों का जो अनुरोध था, उसको स्वीकार करते हुए हम लोगों को इनका पोजेसन देना प्रारंभ किया। जब हमें इन फ्लैटों का पोजेसन मिला, उस समय पर इन फ्लैटों की जो स्थिति थी, झाड़ियां खड़ी हुई थी। आप जिधर भी जाएं झाड़ियां खड़ी हुई थी, पार्कों में भी झाड़ियां खड़ी हुई थी, रहने की स्थिति नहीं थी। इन सारी चीजों को देखते हुए हमने वर्क सर्किल 6 में जाकर अनुरोध किया। अधिकारियों द्वारा हमें पूर्ण सहयोग देने की बात की गई। पूर्ण सहयोग देने के साथ साथ उन्होंने हमारे अनुरोध पर तुरंत टीम भेजकर यहाँ पर जो झाड़ियां खड़ी हुई थी उनकी साफ सफाई करना प्रारंभ किया। साफ सफाई कराने के साथ साथ हमारा जो विजन रहा, हमारा जो बिगनिंग से इस सोसाइटी के लिए विजन था कि हमारा अपना ये सेक्टर एक नोएडा के अंदर अलग पहचान बनाए, इस एम्बिशन के साथ में हमने इस सोसाइटी की समिति का गठन किया। पहला गठन यहाँ पर सर्वसम्मति से लोगों द्वारा हमें अध्यक्ष के रूप में चुना गया। अध्यक्ष बनने के बाद हमने नोएडा विकास प्राधिकरण से विभिन्न पहलुओं पर बात की। पहली प्राथमिकता थी कि सेक्टर में साफ सफाई की व्यवस्था की जाए, जिससे यहाँ के निवासियों को स्वच्छ वातावरण मिल सके। दूसरी प्राथमिकता, जो सबसे बड़ी प्राथमिकता थी, कि यहाँ पर सिक्योरिटी को बहुत ही मजबूत किया जाए, जिससे कि लोग भयमुक्त होकर के यहाँ पर रह सके। इसके लिए हमने कदम उठाए। उस समय पर हमने सिक्योरिटी एजेंसी को गेट पर रखा। बाहर से आने वाले लोगों के लिए गाड़ियां ऐसे ना आए, सोसाइटी के गेट पर बैरियर लगाया। सिक्योरिटी गार्ड के बैठने के लिए गेट पर हमने गार्ड रूम को बनाया। सोसाइटी का गेट बनवाया, जिस पर हमने, जिस नाम से हमारी समिति रजिस्टर्ड हुई, श्री कृष्णा अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन, उसको इंगित कराया। साथ ही साथ सेक्टर में ध्वजारोहण के लिए सफेद संगमरमर का बड़ा ही सुंदर ध्वजारोहण स्थल बनाया। गेट पर ये सारे काम कराए। गेट की सुंदरता बढ़ाने के लिए फूल वाले वृक्ष लगाए, जिससे कि गेट पर कोई भी अगर आते हैं तो रमणी के स्थल नजर आए। इन सब कामों के लिए ये नोएडा अथॉरिटी के साथ साथ खास तौर से इन सब कामों को कराने के लिए हमें फेडरेशन ऑफ नोएडा रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन का पूरा समर्थन मिला। चेयरमैन श्रीमान योगेंद्र शर्मा जी ने हमेशा, जब भी हम उनके पास गए, अपना पूरा सहयोग देने की बात की। सहयोग ही नहीं, बार बार हमारे अनुरोध पर वो हमारे सेक्टर में भी आए। बारीकी से सारी समस्याओं को उन्होंने समझा और संबंधित अधिकारियों से वार्ता करके ये सारे काम कराने का उन्होंने सारे काम कराए। इसी का कारण क्या हुआ, आप देखिए कि जहां पर एक तरफ सेक्टर के अंदर झाड़ियां खड़ी हुई थी, आज की डेट में आप देखेंगे उन झाड़ियों के स्थान पर टाइल्स लगी हुई है। न सुरक्षा के इंतजाम, न साफ सफाई की व्यवस्था, खुले बिजली के पोल
निवासियों के लिए मुसीबत बन चुके थे। ऐसे में सौमेंद्र कुमार ने श्री कृष्णा ओनर्स एसोसिएशन सोसाइटी का गठन किया और अपनी टीम के साथ नोएडा प्राधिकरण, फोनरवा व जनप्रतिनिधियों के समक्ष प्रमुखता से इन सभी मुद्दों को अवगत कराया। बिल्कुल नीट एंड क्लीन सेक्टर नजर आता है। इसके साथ साथ जहां तक बात हमने की थी सुरक्षा के मुद्दे पर, जब हमें ये सोसाइटी मिली, चार दीवारी इतनी ऊंची नहीं थी, लोग दीवार कूद कर आ जाते थे क्योंकि मेन गेट पर हमारी सिक्योरिटी व्यवस्था है। दीवारों पर कटीले तार नहीं थे। इसके लिए हमने नोएडा विकास प्राधिकरण में अनुरोध किया। मैं उन सभी अधिकारियों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि जिन अधिकारियों ने हमारे अनुरोध पर यह काम कराए कि आज की डेट में चार दीवारी को ऊंचा किया गया, कटीले तार लगाए। सोसाइटी के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर 4 गेट हैं। 3 गेट सोसाइटी के फ्रंट पर हैं और 1 गेट पीछे है। केवल फ्रंट गेट हमारा सुचारू रूप से चालू रहता है और गेटों पर नुकीले भाले लगाए, रॉड लगाकर कटीले तार जिस तरह के दीवार पर लगे हैं वो सारे व्यवस्थाएं वहां पर हमने की हैं। साथ ही साथ इन सारी चीजों के अलावा ये चीजें सिक्योरिटी व्यवस्था में बड़ी ही मजबूत साबित हुई और सिक्योरिटी को एनहेंस करने के लिए हमने सोसाइटी में 17 कैमरे लगाए हैं। उन 17 कैमरे से चप्पे चप्पे की निगरानी होती है। सिक्योरिटी व्यवस्था इतनी मजबूत है आज की डेट में कि 4 साल के अंदर किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है। सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए साथियों बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। हमने पुलिस प्रशासन से भी सहयोग मांगा। फेडरेशन की जब भी मीटिंगें हुई वहां पर वरिष्ठ अधिकारियों के सामने सुरक्षा के मुद्दे को हमने उठाया। सारे अधिकारियों ने आगे आकर हमारा साथ दिया और सुरक्षा व्यवस्था को चौक चौबंद कराया। अब हुआ क्या कि जब नोएडा अथॉरिटी से हमने जो काम कराए, दीवार को ऊंचा उठाकर कटीले तार लगवाए, टाइल्स लगवाई, दिशा सूचक बोर्ड लगवाए, चैम्बर बनवाए, सामने सोसाइटी के जो ग्रीन बेल्ट का एरिया है उसमें टिकट गेट खुलवाकर फुटपाथ के रूप में डेवलप कराया। इन सारे कामों में नोएडा विकास प्राधिकरण का बहुत ही हमें साथ मिला। पार्कों का डेवलपमेंट कराया, बच्चों के खेलने के लिए झूले इत्यादि की व्यवस्था की। तो ये सभी काम इतने कम समय में, ये सभी काम, क्योंकि अगर देखते हैं तो लगभग 4 साल होने जा रहे हैं। पहले 2 साल कोविड के दौरान गुजरे, बाद के 2 साल में नोएडा विकास प्राधिकरण, फोनरवा, पुलिस प्रशासन और जितने भी हमारे रेजिडेंट्स हैं, क्योंकि कोई भी समाज तब तक तरक्की नहीं कर सकता, ऐसा हमारा मानना है, जब तक उसके निवासी अपना पूरा सहयोग न दें। इसके बाद यहाँ का विकास कार्य तेज गति से शुरू हुआ। नतीजा एसोसिएशन के अध्यक्ष सौमेंद्र कुमार और उनकी टीम के मेहनत से आज पूरे सोसाइटी की तस्वीर बदल गई है। इन्हीं सारी चीजों के साथ साथ हुआ क्या? ये सारी चीजों के साथ साथ हुआ ये कि जब विकास होगा तो विकास से जुड़ी हुई बहुत सारी इंपैक्ट्स होते हैं जो सोसाइटी में दिखने को नजर आ रहे हैं। शुरुआत में जो फ्लैट 5,000 रुपए किराए में उठता था, आज की डेट में अगर हम काम करा दें, फुली फर्निश करा दें, तो मैक्सिमम रेंज 18,000 तक किराया जा रहा है। जो फ्लैट 16.5, 17, 18 लाख रुपए के थे, आज की डेट में बेहताशा कीमत बढ़ी। ग्राउंड फ्लोर आज की डेट में 33 से लेकर 38 लाख रुपए की रेंज में पहुंच गए हैं। इसी प्रपोर्शनेट में आप देखो तो ऊपर के फ्लैट भी लगभग उसी रेंज में आ जाते हैं। तो हमारा मानना यह है कि जब हमें नोएडा विकास प्राधिकरण का, स्पेशली तौर पर हम बार बार कहेंगे, नोएडा विकास प्राधिकरण द्वारा ये फ्लैट बनाए गए, नोएडा विकास प्राधिकरण का पूरा सहयोग मिला, फोनरवा का पूरा सहयोग मिला। इस तौर पर आभार व्यक्त करेंगे अपने गौतम बुद्ध नगर के सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय महेश शर्मा जी का, जिन्होंने हमेशा हमारे कंधे पर अपना हाथ रखा और कहा कि आप जाइए, विकास करिए, हम आपके साथ हैं। उनका पूर्ण सहयोग रहा, उनका हम हृदय की गहराइयों से हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। साथ ही साथ हमारे लोकप्रिय विधायक माननीय पंकज जी, वो भी हमारे सेक्टर का दौरा किए, उनका भी पूर्ण सहयोग हमारे साथ रहा है इस सोसाइटी के विकास के लिए। पुलिस अधिकारियों का पूरा सहयोग मिला और साथ साथ
निवासियों ने दिल खोल के हमें समर्थन दिया कि आपने विकास किया है, आप हर किसी के सुख दुख में खड़े रहे हैं। साथियों, हमारा हमेशा मानना ये रहा है कि जो समाज ने हमें जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी के निर्वहन में हमने कोशिश की है अपनी कि हर किसी के सुख दुख में हमेशा खड़े रहें। और आज तक जो भी मामला हमारे संज्ञान में आया, अगर आधी रात दरवाजे पर कोई भी बंदे ने याद किया, किसी भी निवासी ने याद किया, तो उनका सेवक होने के नाते हम ऐसा मानते हैं कि अगर सोसाइटी ने हमें अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी है तो हम उनके लिए सबसे बड़े सेवक हैं। सबसे बड़े सेवक के रूप में हम हमेशा खड़े रहे हैं और सभी साथियों को हम ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि बीते वर्षों में जिस तरह से हम खड़े रहे हैं, आगे भी आपका ये भाई, आपका ये बेटा, जिस भी रूप में आप हमें याद करेंगे, हमेशा हम आगे खड़े रहेंगे। हम आपको बताना चाहते हैं कि जब सोसाइटी में एसोसिएशन का गठन हुआ, यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर मात्र 200 रुपए का चार्ज रखा गया कि जो निवासी यहाँ रह रहे हैं 200 रुपए का चार्ज देंगे। उससे होता क्या है कि लगभग 50 से 60 हजार के बीच में कलेक्शन आता है। हमने 3 सिक्योरिटी गार्ड रखे हुए हैं, 2 सिक्योरिटी गार्ड दिन के लिए और 1 सिक्योरिटी गार्ड रात के लिए। उसी 200 रुपए से हम 3 सिक्योरिटी गार्डों की सैलरी देते हैं। साथ ही साथ हमने एक परमानेंट सफाई कर्मचारी रखा हुआ है जो परिसर के ब्लॉकों की सफाई करता है, उसकी तनख्वाह देते हैं। साथ ही साथ परिसर के जो ब्लॉक्स की कॉमन एरिया की सीढ़ियां हैं, वहां पर एसोसिएशन द्वारा बिजली की व्यवस्था की गई है कि रात में जब लोग जाएं अपने घरों तो प्रॉपर बिजली की व्यवस्था हो, उसी 200 रुपए से चल रहा है। साथ ही साथ सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए बरसात के लिए छाता, रात के लिए लाइट, उसके साथ प्रिंटिंग स्टेशनरीज का जो खर्चा है वो, और उसी 200 रुपए से जो सोसाइटी के कार्यक्रम हैं जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त, होली, दिवाली, जन्माष्टमी, उसी 200 रुपए से हम लोग करते हैं। जो हमारा हर साल कार्यक्रम माता की चौकी, जिसको हम जागरण कहते हैं, वो कराते हैं, उसके लिए हम लोगों से सहयोग लेते हैं क्योंकि वो बड़ा प्रोग्राम होता है। हर साल हम जागरण यानी माता की चौकी कराते हैं। आप अगर देखें पिछली साल हमने भव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जो 7 दिन तक चली। पूरे नोएडा शहर के अंदर इस भागवत की चर्चा रही। तो ये हमने अभी तक कार्य कराए हैं। आगे का अब हम आपको विजन बताते हैं। सौमेंद्र कुमार बताते हैं कि समिति गठन के बाद कैंपस के चारों तरफ 4 दीवारी करके कटीले तार लगाए गए। इसके साथ ही मुख्य द्वार पर सिक्योरिटी तैनात की गई। पूरे सेक्टर में सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए। परिसर में इंटरलॉकिंग करवाई गई। ग्रीन बेल्ट में ओपन जिम प्राधिकरण के सहयोग से लगाया गया। सोसाइटी को हरा भरा रखने के लिए पेड़ पौधे लगाए गए। इसके साथ ही साफ सफाई का विशेष इंतजाम किया गया। अध्यक्ष सौमेंद्र कुमार ने बताया कि आने वाले समय में विकास कार्यों को लेकर शहर में इस सोसाइटी की अपनी एक अलग पहचान होगी। कि कोई भी समाज कभी भी काम पूरे नहीं होते। हमने सेक्टर के अंदर मंदिर का भी निर्माण कराया। मंदिर का निर्माण हो गया है, लोग वहां पूजा अर्चना कर रहे हैं। आगे के जो हमारे विजन हैं, परिसर के मेन गेट पर अभी जो गार्ड रूम है वो टीन शेड का बना हुआ है, क्योंकि जिस तरह की हमारे पास बिगिनिंग में व्यवस्थाएं थी उस तरह से हमने काम किया। अब हमारी जो प्राथमिकता है, सबसे पहले हम सिक्योरिटी रूम पर पक्का गार्ड रूम का निर्माण करेंगे, जिससे सिक्योरिटी व्यवस्था को और मजबूत किया जा सके। परिसर के गेट पर बच्चों के लिए वेट करने के लिए एक स्टैंड प्रतीक्षालय बनाएंगे, जिससे सर्दी, गर्मी, बरसात वो उसमें बैठ पाएं। अभी भी व्यवस्था है लेकिन अभी शेड नहीं है। परिसर के गेट पर हमने ठंडे जल के लिए मटके रखे हुए हैं, लोग जो गर्मी में आते हैं पानी पीते हैं। ब्रेंचें भी हैं, लेकिन एक परमानेंट प्रतीक्षालय बनाएंगे। उसके साथ साथ जो अगला विजन है, सेक्टर के अंदर मिनी कम्युनिटी सेंटर। हालांकि सेक्टर 117 में नोएडा का बड़ा बारात घर है, लेकिन इस सोसाइटी से वहां तक थोड़ा डिस्टेंस है। सेक्टर में हमारे पास व्यवस्था है, हम मिनी कम्युनिटी सेंटर बनाएंगे 3 फ्लोर का। 2 फ्लोर सभी के सुख दुख में छोटे आयोजनों के लिए काम आएंगे, और 1 फ्लोर पर हर गांव, हर शहर पुस्तकालय,
क्योंकि ये फ्लैट 1 BHK फ्लैट है। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए हम पुस्तकालय का भी निर्माण कराएंगे, ताकि हमारे और आपके बच्चे उस पुस्तकालय में पढ़ पाएं और अपनी जिंदगी में आगे ग्रोथ कर पाएं और हमारे इस समाज की उज्जवल बना पाएं। साथ ही साथ माननीय सांसद जी का भी हमारे पास साथ सहयोग रहा है। अभी वो मीटिंग में आए थे, उन्होंने 2 सोलर लाइट के लिए हमें आश्वासन दिया है। 2 सोलर लाइट जो हमें मिलेंगी परिसर के मुख्य गेट पर लगाएंगे, एक दूसरी जगह पर जहां पर निवासी चाहेंगे वहां लगा देंगे। तो ये आने वाले समय में हमारे ये विजन है कि ये सारे काम हमें करवाने हैं। सोसाइटी में बीच बीच में स्पीड ब्रेकर्स की व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था के लिए अभी 17 कैमरे लगे हैं, और भी कैमरों की व्यवस्था बनाना, सोसाइटी के गेट को और भी भव्य करना, सोसाइटी के अंदर निवासियों के सहयोग से अगर होता है तो हमें एक परमानेंट प्लम्बर, परमानेंट इलेक्ट्रीशियन रखना, और आने वाली मीटिंग में अगर निवासी थोड़ा सहयोग कर देते हैं तो परिसर के अंदर बिजली व्यवस्था का बैकअप करना। कॉमन एरिया के अंदर हमने देखा है कि काफी सेक्टर्स के अंदर ये व्यवस्था है कि इन्वर्टर से कॉमन एरिया में लाइट का बैकअप है। तो ये हमारा विजन है कि अगर नोएडा के अदर सेक्टर्स में हो सकता है तो हमारे यहाँ पर निवासी बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं, वो हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। तो ये सारे काम भी आने वाले समय में हम करेंगे। हमारा ऐसी आशा ही नहीं है, पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह का प्यार आशीर्वाद आप सभी निवासियों ने, भवन स्वामियों ने हमें दिया है, आगे भी देते रहेंगे, जिससे कि हम इस सोसाइटी को विकास के मामले में और आगे ले जाएं। एक चीज और सबसे बड़ी बतानी है, इस सोसाइटी के बड़े ही एडवांटेज हैं। इसके सामने सेक्टर 116 में एक खाली एरिया है, उसको बीच में न्यूज़पेपर के माध्यम से हमें यह पता चला था कि यहां पर आर्यभट्ट की जीवनी पर आर्यवन पार्क का निर्माण हो रहा है। जब ये पार्क वेदवन पार्क की तरह थीम पार्क के रूप में डेवलप होगा, जब ये पार्क बन जाएगा साथियों, जब विकास होगा, माहौल अच्छा होगा, परिसर की सुरक्षा व्यवस्था अच्छी होगी, साफ सफाई होगी, परिवार के रहने योग्य माहौल होगा, तो निश्चित तौर पर हमारी प्रॉपर्टी की कीमतें भी बढ़ेंगी, किराया भी बढ़ेगा, जिसका सीधा सीधा फायदा हमारे भवन स्वामियों का होगा। क्योंकि हम सभी का यही सपना है कि ऐसी संस्था चुने। देखिए, ये संस्था चुनने का एक लॉजिक होता है, ऐसी संस्था चुने जो समाज का विकास करे, सोसाइटी का विकास करे। जो सोसाइटी हमें झाड़ियों के रूप में मिली थी, आप सभी आज इस सोसाइटी को एक सुंदर सोसाइटी के रूप में देख रहे हैं। हमारा आपसे अनुरोध है, विनम्र प्रार्थना है कि आपने जो अभी तक हमें साथ दिया है आगे भी देते रहेंगे, और हम आपको पूरी तरह से आश्वस्त करते हैं कि आने वाले समय में जो विकास कार्य किए हैं, इनसे भी बढ़ चढ़ करके जो आगे के हमारे विजन हैं उनको हम साकार करेंगे।